नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईटी स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा जहां पर आईटी इंडेक्स में देखिए तो जबरदस्त तूफानी तेजी देखने को मिले, लगभग 500 पॉइंट का भारी भरकम उछाल देखने को मिला, 1.89% का। तो उसके पीछे क्या रीजन है? तो वो है टीसीएस का रिजल्ट आया। एंड रिजल्ट जो रहता है अच्छा आना, ये रीजन यहाँ पर बन रहा है। जो भी एक डर था ना माहौल, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो इस कारण से आज पूरे आईटी इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। तो इस वीडियो में देखिए हम लोग टीसीएस का जो रिजल्ट आया उसको चेक करेंगे, डिविडेंड को चेक करेंगे, इन्फोसिस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, विप्रो चेक करेंगे, विप्रो का रिजल्ट एंड डिविडेंड कब आएगा, एंड साथ साथ एसएल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज टीसीएस स्टार्ट करेंगे। देखिए टीसीएस का करंटली भाव चला 2081 का, 2100 के ऊपर भी स्टॉक गया था। अभी चेक कीजिएगा तो अभी भी 1.54% का उछाल देखने को मिला। तो जबरदस्त तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? ये कंपनी का देखिए रेवेन्यू जो रिजल्ट आया उसमें रेवेन्यू चेक कीजिएगा तो 72,275 करोड़ का है, जो कि मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है। अब अगर चेक कीजिएगा तो ईयरली बेसिस में 14% का उछाल, एंड अब 2.23%, क्वार्टरली बेसिस में लगभग 2.23% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे पहला रीजन बना। दूसरा नेट प्रॉफिट चेक कीजिएगा तो 13,349 का, हालांकि ये मिस किया है लेकिन बताना चाहूंगा मिस नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर एक लीगल सेटलमेंट हुआ है 668 का, इस कारण से ये थोड़ा सा मिस किया, अदरवाइज मिस नहीं था। रिजल्ट इनका बहुत शानदार था। तो मिस कंसेंसस एक्सपेक्टेशन ड्यू टू टाइटर मार्जिन एंड माइनर लीगल ऑपरेशनल कॉस्ट एडजस्टमेंट, ये चीज कारण यहाँ पर मिस किया, अदरवाइज नहीं मिस होता। ऑपरेटिंग मार्जिन 24 से 25.6% का देखिए परफॉर्मेंस तो कंप्रेस्ड है, स्लिप किया है 60 to 140 बेसिस पॉइंट सीक्वेंसली ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन एंड एनुअल सैलरी हाइक, ये चीज था। तो देखिए रेवेन्यू बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ऑर्डर बुक जो रहता वो भी देखिए $9.5 बिलियन का, स्ट्रॉन्ग, इसे अच्छा माना जा रहा है। हेडलाइन बाय मैसिव $800 मिलियन एआई ड्रिवन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन डील विद एसकेएफ, देख सकते हैं। तो ये जो चीज था ना, ये सबसे बड़ा रीजन बना। जो एआई फैक्टर को लेकर के जो डर था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। और साथ साथ कंपनी ने 12 रुपीज पर शेयर का इंटरनल डिविडेंड अनाउंस किया। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 19.33 का, लेकिन चलिए उससे नीचे आया। लेकिन हाँ, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था वो था लगभग 11 से 12 रुपए तक का, उसी रेंज में आया। मार्केट ने भले ये सोचा था, हम लोगों ने जो सोचा था वही आया यहाँ पर। रिकॉर्ड डेट इसका 15 जुलाई का है, यानी कि जो भी 14 जुलाई तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 15 जुलाई तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया इनका रिजल्ट, डिविडेंड कैसा है, कितना है। और एक और चीज जो सबको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिविडेंड का पेमेंट कब तक होगा, तो देखिए बताना चाहूंगा डिविडेंड का जो पेमेंट है इधर आप रिकॉर्ड डेट से 30 डेज का कैलकुलेशन कर लीजिए, या फिर कंपनी ने जब ये अनाउंसमेंट किया था उस दिन से 30 दिनों का अगर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उस इतने इतने अंतराल में डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाएगा। ये चीज यहाँ पर है। तो रिकॉर्ड डेट या फिर अनाउंसमेंट डेट से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आज उछाल के पीछे जो बहुत बड़ा रीजन है वो है कि हमेशा जो होता था कि एआई फैक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के डर बना रहता था कि सब कंपनियां बंद हो जाएंगी, जॉब खत्म हो जाएगा, डिमांड, ये सभी का प्रॉब्लम था। लेकिन इस रिजल्ट ने ये साबित किया है कि एआई जो रहता है, देखिए एआई जो रहता है वो फियर फैक्टर नहीं है, और Q2 डिमांड जो रहता है उसमें भी रिकवरी देखने को मिल सकता है। रैली केम आफ्टर टीसीएस रिपोर्टेड जून क्वार्टर रेवेन्यू 72,275 करोड़, मार्जिनली अहेड ऑफ एस्टिमेट, while net profit 13,349. Company also reported annualized AI revenue of $2.6 billion and deal win of $9.5 billion, underscoring continued traction in enterprise AI adoption. तो एआई को जो लेकर के डर था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि वहां से बिजनेस आ रहा है, रेवेन्यू वहां से भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, देख सकते हैं। साथ ही साथ जो डर था कि एआई के कारण लोगों का जॉब यहाँ पर जा सकता है, लेकिन अगर चेक कीजिएगा तो लगातार टीसीएस जो रहता है अपना एम्प्लॉय काउंट बढ़ा रही है। टीसीएस ने ऐड किया हुआ 9,200 एम्प्लॉय इन क्वार्टर 1 एज हेड काउंट रिकवरी कंटिन्यूज, देख सकते हैं। तो अगर चेक कीजिएगा तो हायरिंग मार्क टीसीएस स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टरली हेडकाउंट एडिशन इन मोर देन अ ईयर एंड एक्सटेंड रिबाउंड आफ्टर कंपनी एडेड 2,356 एम्प्लॉय इन द मार्च क्वार्टर, देख सकते हैं। यानी कि जो जॉब का जो डर था कि सबका जॉब चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जॉब यहाँ पर अच्छा खासा उन्होंने ऐड किया है, ये चीज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो एआई का डर था, जॉब्स का डर था, सब कुछ यहाँ पर उन्होंने साफ साफ दिखा दिया कि ऐसा कोई भी फियर फैक्टर नहीं है। साथ साथ उसके बाद आ जाते हैं ब्रोकरेज का रिपोर्ट। ब्रोकरेज भी रहता काफी बुलिश हो रहे हैं स्टॉक को लेकर के। अगर इसमें चेक करेंगे तो देखिए जेपी मॉर्गन ने इन्होंने देखिए ओवरवेट रेटिंग दिया है, रिकमेंड किया है ऑन रिकमेंडेड ऑन टीसीएस विद प्राइस टारगेट ऑफ 2,400, देख सकते हैं। इट सेड द नंबर मेट
their recently downgraded expectation courtesy of strong performance by coming India's business। देख सकते हैं, यानी कि ओवरवेट है 2400 का, 2400 का टारगेट यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने भी देखिए बाय रेटिंग दिया है, 2350 का देखिए टारगेट यहाँ पर रखा है, यानी कि जो कल का क्लोजिंग है वहां से 15% तक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनली, मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग दिया है, 2200 का टारगेट प्राइस देखिए यहाँ पर रखा है। 51 एनालिस्ट स्टॉक को कवर करे, जिसमें से 33 जो रहता है उन्होंने बाय रेटिंग दिया है, 12 ने होल्ड रेटिंग दिया है, 6 ने सेल रेटिंग यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है, ये चीज है। साथ साथ अगर आप टीसीएस में देखिए, अगर ऊपर से चेक कीजिएगा तो ऑलरेडी स्टॉक 40% क्रैश कर चुका है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2100 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाता है तो फिर इसका ट्रेंड चेंज कर जाएगा, ऐसे ही देखने को मिल रहा है। अगर ये 2100 के ऊपर में सस्टेन करता है, क्लोजिंग हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ये चीज यहाँ पर है। तो रिजल्ट का जो डर था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, और साथ साथ डिविडेंड का भी ट्रिगर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी का नाम है विप्रो, 1,175 रुपीज 52 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर देखिए विप्रो की तरफ से अपडेट है, कंपनी ने बताया कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल की गई 15 और 16 को, 2 दिनों तक मीटिंग चलेगी, जहाँ पर कंपनी देखिए रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है। ये दोनों अपडेट कब आएगा, तो मीटिंग 2 दिन चलेगा, लेकिन अपडेट 16 जुलाई को यहाँ पर आएगा, रिजल्ट एंड डिविडेंड दोनों का अनाउंसमेंट होने वाला है। यहाँ पर विप्रो से हम लोग एक्सपेक्टेशन जो रख सकते हैं, डिविडेंड कितना आ सकता है, वो है 2 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जाइएगा, 2 रुपए से 5 रुपए तक का डिविडेंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी बायबैक कंप्लीट हुआ है, अब देखिए 2 से 5 रुपए तक का डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। 16 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है, यानी आने वाला सप्ताह, आज तो हो गया फ्राइडे, आने वाले सप्ताह में इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है इन्फोसिस, 1067 का क्लोजिंग प्राइस है। इन्फोसिस का देखिए डिस्क्लोजर को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर इनका भी कहना है कि 22, 22 एंड 23 को मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी रिजल्ट का अनाउंसमेंट करेगी। डिविडेंड को लेकर के कोई अपडेट यहाँ पर नहीं आया कि यहाँ पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा, तो यहाँ पर डिविडेंड को लेकर के कोई अपडेट नहीं है इनके डिस्क्लोजर में। 23 जुलाई को कंपनी का कहना है कि सिर्फ रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। लेकिन बताना चाहूंगा, अगर कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री को चेक करेंगे तो देखिए कंपनी का फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। देखिए 25 जून का डेट था, 25 रुपीज का। अगर इससे पहले चेक कीजिएगा तो फाइनल डिविडेंड 22, देखिए इंटरम डिविडेंड 23 का, देख सकते हैं। इसके पहले भी चेक कीजिएगा 2024 में मई मंथ में आपका 20 रुपीज का फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड अक्टूबर मंथ में 21 रुपीज का, देख सकते हैं। इससे पहले 18 रुपीज का, देन आप देख सकते हैं इससे पहले चेक कीजिएगा तो फाइनल इंटरम डिविडेंड 18 रुपीज का है। यानी कि कंपनी रेगुलर यहाँ पर देखिए 2 डिविडेंड प्रोवाइड करती है, एक तो होता है फाइनल डिविडेंड एंड दूसरा जो रहता है वो आपका रहता है इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर रहता है। अगर इसमें चेक कीजिएगा आप तो देख सकते हैं इंटरिम डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट हमेशा अक्टूबर मंथ का रहता है, देख सकते हैं अक्टूबर मंथ का यहाँ पर रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है या फिर रिजल्ट से पहले या फिर रिजल्ट के बाद कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दे, गारंटीड नहीं है लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है। जो हम लोग एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, तो 20 रुपीज से लेकर हम लोग 23 रुपीज तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नथिंग इज गारंटेड, लेकिन डिविडेंड हिस्ट्री को देखकर के ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट है एसएल टेक्नोलॉजी, 1172 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ भी देखिए अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर एसएल टेक्नोलॉजी का अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये अपडेट है कि 13 जुलाई यानी कि मंडे का दिन जो रहता है, यहाँ पर कंपनी जो रहता है रिजल्ट का साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो 13 जुलाई को ये बड़ा अपडेट कंपनी की तरफ से आएगा, एसएल टेक्नोलॉजी की तरफ से। यहाँ पर डिविडेंड का जो एक्सपेक्टेशन वो है 11 से 12 रुपीज, 11 से 12 रुपए तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया आईटी स्टॉक्स में तेजी क्यों हो रही है, वो हम लोगों ने चेक कर लिया। टीसीएस जो रहता है यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट, डिविडेंड, रिकॉर्डेड पेमेंट डेट सब हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ विप्रो का कब आएगा रिजल्ट एंड डिविडेंड एंड एसएल टेक्नोलॉजी इन इन्फोसिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक किया शेयर किया एंड चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।